फाउंडेशन बोलते हैं, जहाँ पे जो चीजें कोरिलेट होती है, बच्चों की ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, तो टीचर थोड़ा एडवांस बातें बताती है। बिल्कुल। कि जैसे आपको पता है कि आगे टेबल हमको पढ़ना ही है, टेबल आगे पढ़ना ही है, तो हम रुक जाते हैं, 2 10 जा 20 खत्म हो जाता है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट, जैसे डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आई, स्पीड आई, एक्सेलरेशन आई, सेम ये चीज 11-12 के सिलेबस में भी है। मतलब आप कह सकते हो जेई के या नीट के सिलेबस में सेम, जितने भी टर्मिनोलॉजी बोला उतने भी टर्मिनोलॉजी। आप कहोगे सर दोनों स्टेज बोर्ड में फर्क क्या होगा? बिल्कुल। सर आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस सेशन जब हमारा कन्वर्सेशन हुआ था तब आपने एक शब्द का जिक्र किया था, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या होता है सर? ब्रिज से मैं इतना समझती हूँ कि दो चीजों को जोड़ना। हाँ। तो उसका कोर्स जब भी ब्रिज की बात आती है तो हम वही समझते हैं कि नदी के दो किनारों को हम लोग जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ब्रिज कोर्स क्या होता है, इससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा खासकर शहरों में कि फाउंडेशन कोर्स होता है। हाँ, फाउंडेशन। जैसे अभी आप 8 9 10 के अगर किसी पेरेंट्स से मिलेंगे ना, तो वो पूछेंगे कि मेरे बच्चों को 8 स्टैंडर्ड या 9th का क्लास लगाना है, और सेकंड क्वेश्चन का होता है आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ये टर्म्स जो है ये चल रहा है, मतलब ब्रिज कोर्स और फाउंडेशन कोर्स। ब्रिज कोर्स तो बहुत कम बोलेंगे, कई लोग फाउंडेशन होते हैं। जी जी। कई पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं उनको पता है, स्कूल में अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वो बच्चे को अगर शुरू से डिसाइड होता है कि नहीं मेरे को आईआईटी करना है, मतलब इंजीनियरिंग में जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उसी को मैं आईआईटी बोलता हूँ। आगे किसी कन्वर्सेशन में हम लाएंगे कि आईआईटी एनआईटी में डिफरेंस क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जेई से ज़्यादा बच्चों में ये ट्रेंड है कि आईआईटी करना है। आईआईटी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर उनको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो लोग ये नहीं बोलते मुझे डॉक्टर बनना है, लोग बोलते मुझे नीट करना है। ये अलग बात है कि नीट क्या है नहीं पता। नीट तो सिंपल एक एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन का नाम है। डॉक्टर बनना है तो वो शुरू से कोशिश करते हैं कि इनको फाउंडेशन कोर्स लगा। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है मैम कि जैसे कोई बच्चा या तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या सीबीएसई से, मैं आईसीएसई की बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आईसीएसई का सिलेबस कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ पे शुरू से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बच्चों को पढ़ना होता है, उनको पता होता है ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है। यही बच्चा अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से, तो वो 2 ही सब्जेक्ट जानता है, मैथ और साइंस। दो उसमें साइंस में भी बाइफर्केशंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन आईसीएसई में सेपरेट बुक है मैम, जहाँ बच्चों को शुरू से पता होता है। 9th स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल लेता हूँ साइंस चैप्टर से, वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ना है बच्चों को मोशन जी, जहाँ पे हम लोग किसी बुक में स्पीड एंड वेलोसिटी भी कह सकते हैं, किसी बुक में रेस्ट एंड मोशन भी कह सकते हैं। जहाँ किसी एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हर बच्चा स्कूटी में बाइक में देखता है, एक्सेलरेट करते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट, जैसे डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आई, स्पीड आई, एक्सेलरेशन आई, सेम ये चीज 11-12 के सिलेबस में भी है। मतलब आप कह सकते हो जेई के या नीट के सिलेबस में सेम, जितने भी टर्मिनोलॉजी बोला उतने भी टर्मिनोलॉजी। आप कहोगे सर दोनों स्टेज बोर्ड में फर्क क्या होगा? बिल्कुल। अब एक कॉमन सी बात करता हूँ मैं कि मैं एक क्या करता हूँ, कॉइन लेता हूँ और उस कॉइन को ड्रॉप कर देता हूँ। एयर है, कॉइन नीचे जाएगी। अब उसी कॉइन को लेता हूँ, अब एक बकेट पानी है, मैं उसमें ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों केस में कॉइन नीचे जा रही है। जी बिल्कुल। फर्क क्या चीज का हुआ कि हवा में कॉइन तेज जाएगा, पानी में कॉइन धीरे से जाएगा। दोनों केस में कॉइन नीचे गिरा। ये बात बच्चों को स्कूल लेवल में ही पढ़ना था, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। क्लास 10th सीबीएसई में ये पढ़ना है। ठीक है। सेम ग्रेविटेशन 11-12 में भी पढ़ना है, जिसको जेई नीट कह सकते हैं। फर्क ये हुआ कि मीडियम चेंज करने पे, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा, टाइम कितना ज्यादा लगा, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई। तो हम कह सकते हैं ये जेई का सिलेबस हो गया या कॉम्पिटिटिव सिलेबस हो गया। लेकिन जो बच्चा कॉइन पहला बार गिरता हुआ 8 9 10th में समझ सकता है, और उस बच्चे को अगर 8 9 10th में कोई ये विजुअलाइज करा दे कि बेटा देखिए आगे पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में मेमोरी आ जाती है ना। सर वही बात हुई, एक्सपोजर। अगर क्लास 9th में उसको एक्सपोजर दिया जाए कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे दोनों ऑप्शंस आपने बताए, 2 एग्जांपल्स, तो शायद उसका माइंड और क्लियर रहेगा और वो चीज़ों को और अच्छे से सोच पाएगा। एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए उसके माइंड में। क्या अब ये अलग बात है कि बच्चा 11th की बात तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको इतना तो एक रिकॉल हुआ ना कि ये चीज 11-12 में पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माइंड में एक मेमोरी क्रिएट होती है कि ये चीज आगे यूज होगा। लेकिन अगर ऐसे बोलूं कि नहीं है तो बच्चा पढ़ के भूल गया।
हाँ, कि उतना ही पढ़ा, खत्म, उस समय के लिए उसने पढ़ा, उस समय के लिए शायद नंबर भी आ गए, बस हो गए। तो कभी भी आप 8, 9, 10 कई लोग ऐसे टाल देते हैं, चलो अरे 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, बाद में देखेंगे। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपके बच्चों को साइंस में आप चाहते हो कि वो कॉम्पिटिट करे, अच्छा करे, तो उसकी प्लानिंग आप 8, 9, 10 से करें, और कम से कम 2 सब्जेक्ट मैथ और साइंस आप किसी सीनियर टीचर से पढ़ाएं। आप अगर एफर्ट नहीं कर सकते हो, वीक में 2 दिन ही पढ़वाएं, लेकिन सीनियर टीचर से पढ़ाएं। सीनियर का मतलब ये हुआ कि उनको 11, 12 सिलेबस पता हो, जे नीट का क्या सिलेबस है वो पता हो, ताकि वो चीज़ों को कोरिलेट करा दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 8 में बच्चों को 10th का पढ़ा दो, 10th में बच्चों को 11th का पढ़ा दो। वो जितना प्रेशर ले सकता है टीचर को उतना ही देना चाहिए, बट कोरिलेशन होना चाहिए। उसी को फाउंडेशन बोलते हैं, जहाँ पे जो चीजें कोरिलेट होती है, बच्चों की ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, तो टीचर थोड़ा एडवांस बातें बताती है। बिल्कुल। कि जैसे आपको पता है कि आगे टेबल हमको पढ़ना ही है, टेबल आगे पढ़ना ही है, तो हम रुक जाते हैं, 2 10 जा 20 खत्म हो जाता है। लेकिन जिस टीचर को पता होता है ना कि आगे 11 और 12 का टेबल है ना, तो वो बातों बातों में 2 11 जा 22 भी करा देता है, 2 12 जा 24 करा देता है। तो जब वो 11th एंड 12 के टेबल में वापस से आता है ना, 11 2 जा 22, तो उसका किया हुआ होता है, 12 2 जा 24 किया होता है। तब वहाँ पे ब्रशअप होता है। कहीं ना कहीं आप उस चीज को सुन चुके होते हो, कर चुके होते हो, तो आप कंपटीशन के रेस में आगे होते हो। आपका बेसिकली फाउंडेशन क्लियर रहता है, आपके बेसिक्स क्लियर रहते हैं, आपको पहले से ही एक एक्सपोजर या विजन या पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाता है आपके माइंड में कि आगे आपको शायद ये जानना है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है सर, तब 10th क्लास में जब बच्चा डिसाइड करता रहता है कि उसको मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो उसको एक ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, रादर देन एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 10th तक का ही मैथ्स सिंपल स्कूल सिलेबस को पढ़ के आए, तो वो बच्चा ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है। और अगर बच्चा 10th 9th 10th में पहले से अगर किसी अच्छे टीचर या सीनियर टीचर से पढ़ा होता है, जिसको आप फाउंडेशन कोर्स कहते हो, तो बच्चों का पिक्चर क्लियर होता है। वो मैथ में अगर कोऑर्डिनेट पढ़ता है ना, तो आगे 11 12 के थोड़ा एडवांस कोऑर्डिनेट वो टीचर एक बार हवा का रुख लगा ही देता है, तो उसको पता होता है। लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता है। उन्हीं बच्चों के लिए जिनका फाउंडेशन नहीं है, जिनका कुछ सब्जेक्ट को रिलेटेड नहीं है, और वो बच्चा पूछेंगे सर आप 10th हो गया अब क्या करें, तो मैं कहता हूँ उसी के लिए आप ब्रिज कोर्स डिजाइन होता है 1.5 से 2 महीने का। ओके। और सर फाउंडेशन कोर्स मतलब वो 3 साल का, 8 9 10th। अगर 8 में हो तो 3 साल करना पड़ेगा, 9th में है तो 2 साल, 10th में हो तो 1 ईयर। अच्छा, मतलब जब आपकी आंख खुली तब जब जगो तभी सवेरा। बिल्कुल। और फाउंडेशन कोर्स इज दिस 8 9 10th। और ब्रिज कोर्स किस चीज को जोड़ रहा है सर? अब ब्रिज कोर्स क्या है कि मैम, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गांव से है, अब गांव में उतनी अच्छी उसकी कंडीशन नहीं होगी कि आसपास कोई अच्छी क्लासेस होगी, या पेरेंट्स ने सोचा चलो गांव से हो गया अब पुणे भेजते हैं, या सिटी में भी कई बार पेरेंट्स होते हैं चलो 11th में देखेंगे। अब जिन बच्चों का 8 9 10th को रिलेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैम अभी आप एकेडमी की छुट्टी लगी, आपको कोई टूर पे जाना है 2 दिनों के लिए, क्या करेंगे आप? जगह जैसी है उस हिसाब से सिलेक्टिव पैकिंग की जाएगी, जहाँ जाना है वेदर कैसे उस हिसाब से आप पैकिंग करोगे। ऐसा है कि पूरा अलमारी लोगे चले जाओगे? नहीं, जस्ट सिलेक्टिव जितनी जरूरत है। अब इतना तो फिक्स है कि अगर आप अप टू 10th जो भी मैथ साइंस पढ़े हो, वो 11 12 में क्या यूज होगा आपको पता है क्या? नहीं पता है। बिल्कुल नहीं। अब जो सीनियर टीचर है उनको पता होता है। तो एक होता है ना कि अप टू 10th जो हमने किया है, जो मेरा किया हुआ है, उसमें से कौन सी चीज 11 12 में लगने वाली है। बिल्कुल। तो उतनी चीजों को तो लेके आगे बढ़ना है ना। दैट इज मतलब बेनिफिट ऑफ ब्रिज कोर्स, कि बेटा ये चीज आपने किया है, ये चीज आगे लगने वाली है, तो उसको एक ब्रशअप करते हैं। और भी सिलेक्टिव चीजों का ब्रशअप, ताकि जो बैग वो हल्का भी लगे, हल्का भी और आगे बढ़ने की इच्छा भी हो। तो बच्चों को पता है कि ये मेरा किया हुआ काम है, इस बेस पे इस हेलीपैड पे मुझे बैठ करके आगे बढ़ना है, तो उस हेलीपैड को प्रिपेयर कराना। अप टू 10th जो आपने किया है, जहाँ से 11 12 का नी बेस स्टार्ट होता है, उस फाउंडेशन को बनाना ही बेनिफिट ऑफ ब्रिज कोर्स है। वहाँ पे भी बच्चों को पिक्चर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में मैथ की भी बात होती है, बायो की भी बात होती है, फिजिक्स की भी बात होती है, केमिस्ट्री की भी बात होती है। तो ब्रिज कोर्स के बाद ही कई बच्चों का पिक्चर क्लियर हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए।